I know you're gonna try. I'm not sure. Crab? Yeah, you're gonna try. क्या पता है 194 मेरा ख्याल में ये होगा 150 के करीब, आपने 150। देख लिया है। अल्लाह की कसम मैंने नहीं देखा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग बहुत मज़ेदार है, बहुत ही मज़े वाला। मैंने तो ये व्लॉग बनाते हुए बहुत एंजॉय किया और मुझे उम्मीद है कि आप देखते हुए भी बहुत एंजॉय करेंगे। ये है जी मेरी बेटी की बर्थडे का व्लॉग है और यहाँ पे मैं तैयारी कर रही थी उसकी बर्थडे की सेलिब्रेशंस के लिए, डेकोरेशन के लिए। उसने अपनी कुछ फ्रेंड्स को घर पे इनवाइट किया था और बहुत अजीब लगता है अगर बर्थडे हो और थोड़ी बहुत भी सजावट ना हो, अपनी अपनी सोच की बात है। खैर मैंने क्या किया कि जी मेरे पास ये थे, ये जो बलून अरेंजमेंट करने वाले होते हैं, ये मेरे पास पड़े हुए थे काफ़ी सारे। तो मैंने सोचा कि मैं इनके ना फ्लावर से बना के बलून्स के तो जो है ना वो मैं लगा देती हूँ। तो मैं इस तरीके से तैयारी कर रही थी क्योंकि देखें, अच्छा बच्चे मेरे स्कूल गए हुए थे, हस्बैंड जॉब पे थे, तो मैं अकेली जो थी वो यहाँ पे तैयारियाँ करनी मैंने शुरू कर दी थी एक दिन पहले ही, मतलब थोड़ी शाम से, क्योंकि फिर सेम डे डेकोरेशन करना जो है ना वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मेरे पास थोड़ा टाइम बचा था, मैंने कहा चलो जी ज़रा सी तैयारी भी कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये पंप है जो ये हमने अमेज़ॉन से मंगाया हुआ है, बहुत बेहतरीन क्वालिटी का है। मेरे ख़्याल में ये हमारे पास आराम से 7-8 साल पुराना है, लेकिन आज तक ये ख़राब नहीं हुआ। बहुत ज़बरदस्त पंप है माशाल्लाह। इनफैक्ट हमारे नेबर्स भी बोरो करते रहेंगे। तो जी ये देखें, कैंडल्स वैंडल्स का तो आपको पता है वो तो जलाई ही जाती हैं, खुशबू के लिए हमें आदत हो चुकी है। और यहाँ पे जो है अब सारे बलून्स वगैरह रेडी करके हम लोगों ने रख लिए थे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हम कैसे करें। ये नेक्स्ट डे की है, ठीक है जी। नेक्स्ट डे क्या हुआ कि रात में मैंने, पीछे आपको बलून्स दिख रहे हैं ना, वो सारे मैंने ब्लो करके रख दिए थे। ये प्लास्टिक प्लेट्स थी यार, ये क्या कमाल की मुझे प्लेटें मिली हैं। मुझे आज तक इतनी प्यारी प्लेट्स नहीं मिली हैं, इतनी खूबसूरत, बिल्कुल लग रहा था जिस तरह वो चीनी वाली होती है ना, सेरामिक वाली, चाइना क्ले वाली, वो बनी है। साथ में ये इनके नैपकिन्स थे, बेहतरीन किस्म का सेट आया हुआ था ये। और मैंने कहा जी, अलीशा ने कहा था कि पिंक कलर का ही मुझे सेटअप में थोड़ा पिंक कलर ज़्यादा चाहिए, तो मैं कहा ये प्लेट्स तो नहीं छोड़नी चाहिए। तो मैंने जो है ये प्लेट्स ले ली थी। उसके साथ ये मैंने एक जो आप गोल्ड कलर का देख रहे हैं, ये ऑर्गेनाइज़र टाइप है। इसके अंदर जो है हम लोग अभी चीज़ें रखेंगे, वो मैं आपको दिखाती हूँ। हबीबा मेरी हेल्प कर रही थी, मेरी छोटी बेटी, अरेंजमेंट कराने में। इसको बहुत ज़्यादा शौक़ है घर की सफाई करने का और डेकोरेशन का, इसको इंतहा का शौक़ है। मतलब कि मैं इसको नहीं भी कहूँ ना कि हबीबा मुझे हेल्प चाहिए, ये आएगी मम्मा आई एम कमिंग, आई एम हेल्पिंग यू। अल्लाह इसको ज़िंदगी दे, इसको तो बहुत ही ज़्यादा शौक़ है सफाई का और ये सारी चीज़ों का। मैं कभी कभार इसको कहती भी हूँ तुम अपने घर में सही रहोगी, खुश, तुम्हारे हस्बैंड को कभी कोई वो प्रॉब्लम नहीं होने वाला इंशाल्लाह। तो जी खैर अलीशा ऊपर थी क्योंकि हम उसको सरप्राइज़ देना चाह रहे थे। हमने उसको मना किया था तुम नीचे नहीं आना जब तक हम सारा कुछ अरेंज नहीं कर लें। तो हम लोगों ने थोड़ी सी कैंडीज इसके अंदर इस तरीके से रख ली थी। ये कुछ किट कैट्स थी, वो आलमंड जॉय वाली थी। इसके अलावा ये स्निकर्स टाइप थी और भी दूसरी, मतलब जो किस होती हैं किसेस, वो थी। अभी हमने कुछ और भी इसके अंदर रखना था। यहाँ मैंने प्लेट्स, नैपकिन्स और स्पून्स लगा दी थी। केक हम लोग ले आए हुए थे, केक बहुत खूबसूरत है, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो ये देखिए यहाँ पे हम लोग अभी माँ बेटी सोच रहे हैं कि हमने और क्या क्या ऐड ऑन करना है। तो फाइनली डिसाइड हुआ, हबीबा ने कहा जी एक पैकेट ये भी पड़ा हुआ है गमीज़ का, ये भी रख देते हैं, वो बच्चियाँ जो है वो खा लेंगी। हमने कहा जी ठीक है। तो अब यहाँ पे हम जो है ये देखें, ये हवा परी जो है ना मेरी, ये उसको अरेंज कर रही है इस तरीके से। बच्चे अगर आपके हेल्पफुल है और उनमें इतनी सेंस है कि उन्होंने कैसे अपने बड़ों की हेल्प करनी है, तो फिर आपकी लाइफ ईजी है इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला सबके बच्चों को हिदायत का रास्ता दिखाया, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, यहाँ पे ये देखें, ये जो साथ में नेकलेसेस हैं, हैप्पी बर्थडे इस पे लिखा था, आपको पता है, तो बहुत नॉर्मल है, न्यू ईयर के भी होते हैं, बर्थडे के भी, हर ओकेजन के मिल जाते हैं। यहाँ पे आपकी बहन बनी है टार्ज़न। ये देखें जी, मैं चढ़ गई हूँ सीढ़ी पे और आप मेरी दलेरी देखें, ऊपर वाले स्टेप पे नहीं मैं चढ़ी, इन्ना मैनू डर लगता है सीढ़ियाँ को लो के डिग पे लत बांह टूट जानी। मैं बस पहले स्टेप तक ही
ऊपर वाले तक जाने का तो मेरा सीन ही नहीं है बाबू भैया, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। डिग पे बड़ी सट बजदी है सुमरे तोबा तोबा। खैर जी, ये मैंने गुब्बारे लगा दिए थे बड़े प्यारे से। ये देखें मेरी डेकोरेशन, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद जी हाँ, उसके बाद जब ये डेकोरेशन हमने थोड़ी बहुत कर ली, अभी उन बच्चियों के आने में थोड़ा टाइम था, तो मैंने सोचा कि मैं ना स्नैक्स वगैरह रेडी कर लूँ, क्योंकि फिर वो आएंगी तो केक के साथ ही जो है काट देंगे। अच्छा, ये बच्चियाँ दोपहर में हम लोगों ने बर्थडे की थी, क्योंकि रात में बहुत शदीद सर्दी है, बच्चों का आना नामुमकिन था, उनके पेरेंट्स ने भेजना ही नहीं था। ये मैक एंड चीज़ भरी हुई है इसके अंदर, और ये ऐसे टोट से बने होते हैं यार, ये बहुत ही मज़ेदार होते हैं। आप इनको फ्राई कर लें, बेक करें, एयर फ्राई करें। मैंने इनको एयर फ्राई किया था, और ये एक पैकेट से ऐसे 7-8 ही निकलते हैं। बस मुझे यही हो रहा था कि मैं ना सब काम ख़त्म करके कपड़े जल्दी से चेंज कर लूँ। तो जी सारा काम भी ख़त्म हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह, कपड़े भी मैंने चेंज कर लिए थे। अब थी बस बारी इनको प्लेट करने की। ये फ्राइड चिकन हम लोगों ने बनाया था, और साथ में जो है ये आप देख लें, फिर मैंने इसके पीसेस कर लिए थे, क्योंकि पूरा जैसे पूरा ब्रेस्ट पीस था, पूरा थाई पीस था, बच्चों ने इतना खाना नहीं था, तो फिर मैंने उसके पीसेस करके उसको थोड़ा सा छोटे साइज़ का कर लिया था। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें थी, इसमें बीफ रेवियोली थी, इसमें मैक एंड चीज़ था, इसमें पोटैटो टोस्ट थे, बहुत कुछ था। अच्छा, ये है जी केक माशाल्लाह। ये बच्चियाँ गिफ्ट्स लाई हैं, 3 पैकेट्स। Okay. Don't just get this. प्लेट्स क्यूट है ना? I got one roll. You got one. Look at Pod devouring that cake. Let him eat. Is it good, Fod? Oh my gosh. Leave some for the rest of us. फाद आपको पिज़्ज़ा दूं बेटा? हाँ? फाद यू वांट पिज़्ज़ा? ओके वेट। है जो मम्मा आपको प्लेट में दे। फाद 1 मिनट बेटा। नहीं ये बड़ी प्लेट। अच्छा चलो ले लो। तो जी यहाँ पे बच्चियाँ जो हैं वो गिफ्ट अलीशा अपने ओपन कर रही थी। मैंने ज़्यादा ये मूवी नहीं बनाई, क्योंकि वो दूसरी बच्चियों को मैं नहीं चाह रही थी कि वो कैमरे में ज़्यादा आए, तो अच्छा नहीं लगता उनकी परमिशन के बगैर। खैर उसके बाद जी शाम में हम लोग गए थे डिनर करने के लिए इनके बाबा के साथ, और हम आए थे रेड लॉबस्टर, क्योंकि अलीशा को सी फूड बहुत पसंद है, तो इसने कहा था कि मुझे तो खाना है। हम लोग चाह रहे थे थोड़ा मिडल ईस्टर्न टाइप, हम ज़रा गोश्त खोर इंसान, तो इसने कहा नहीं मम्मा मुझे तो रेड लॉबस्टर ही जाना है। हमने कहा जी चलो। सर्दी जी 6 डिग्री फ़ारेनहाइट था, यानी कि नेगेटिव्स में था सेंटीग्रेड में, और हम जा रहे थे अंदर। Me and my birthday girl. See, there's crab Heading here. Can we towards- order snow crab? स्नो क्रैब खा लोगी? Yeah. I want a snow crab. पता नहीं इनका दरवाज़ा किस तरफ है यार। See, they have seafood, lobster, fish, shrimp, crab, chowder. I don't know. अच्छा मैं तो क्रैब श्रैब नहीं खाऊंगी, मैं नहीं, मेरा I know you're gonna try it. I'm not stupid. क्रैब। Yeah, you're gonna try it. अच्छा ये जी रेड लॉबस्टर में हम जा रहे हैं अंदर, तो आप भी हमारे साथ चलिए। तो अंदर आके हमने थोड़ा सुख का सांस लिया, क्योंकि बहुत माशाल्लाह अंदर हीट होती है, आपको पता है हर जगह पे। और यहाँ पे इन्होंने एंट्रेंस के अंदर ही जो है ना ये लाइव लॉबस्टर्स रखे होते हैं। आप अपनी मर्ज़ी का भी यहाँ से चूज़ कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने वैसे रखे हुए, क्योंकि वो यहीं से कहते हैं कि हम उठा के जो है बनाते हैं। बहरहाल ये आ गया था जी इनका मेन्यू, बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का था चीज़ें इसके अंदर। हम लोगों ने भी कुछ ऑर्डर किया, वो आपको अभी दिखाते हैं। ये इनके स्टार्टर्स थे, स्टार्टर्स हमने इनके ट्राई किए हुए। ये जो मशरूम होते हैं इनके स्टफ़ होते हैं विद आई थिंक सी फूड डिफरेंट तरह का होता है। ये मंगा तो लो, लेकिन हैवी बहुत हो जाता है, फिर आप जो खाना मंगाया होता है वो खाना मुश्किल हो जाता है। लास्ट टाइम भी यही हुआ था। तो ये अच्छा, ये इनके मशहूर चैडर बे बिस्किट्स हैं, चैडर चीज़ के बने हुए होते हैं, मतलब बहुत ज़बरदस्त होते हैं। और जब ये गरम गरम आते हैं ना, और इतने ये सॉफ्ट होते हैं कि जिसकी इंतहा नहीं है, और हमारे बच्चों को तो ये बहुत पसंद है।
मुझे इस दफ़ा इनमें थोड़ा सा ना नमक ज़्यादा लगा, लेकिन बाय द वे अच्छे थे, ये अच्छे थे। साथ में हमने मंगाया था जी सीज़र सैलड। इसके अंदर सबको पता है पार्मेज़ान चीज़ होती है, क्रूटान्स होते हैं और सैलड होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके ये सारी डिशेस आने लग गई माशाल्लाह से, आप ये देख सकते हैं। अच्छा, कोल्सला जो था इनका, ये मुझे फ्रेश नहीं लग रहा था, ये मैंने वापस कर दिया था। मैंने कहा इसको आप ले जाएं, ये हम नहीं खाएंगे। तो उसके अलावा जो है ये देखिए, ये सारे श्रिम्स आ गए थे। और फिर इसमें क्रैब फर्स्ट टाइम मैं ट्राई कर रही थी। लॉबस्टर्स हमने बहुत दफ़ा खाया, लेकिन क्रैब का एक्सपीरियंस भी बहुत ज़बरदस्त था, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। इसके अलावा सालमन फ़िश थी, ये देखें स्टेक का पीस था। मैश पोटैटोज़ थे, माय फेवरेट मैश पोटैटोज़। और उसके अलावा बेक पोटैटो भी थे, जिस पे सावर क्रीम एंड बटर होता है। यार ये रेस्टोरेंट वाले मक्खन कहाँ से लेकर आते हैं, इतना मज़े का इनका होता है, फ्लफ़ी सा। घर में तो वो ईंट बना रहता है हमारा, पता नहीं क्या चक्कर है। और हाँ, मेल्टेड बटर भी साथ ये देते हैं। साथ में कॉकटेल सॉस होती है जो सी फूड के साथ खाई जाती है। लीमू बहुत सारा होता है, क्योंकि लीमू के बगैर आप लॉबस्टर या श्रिम्प नहीं खा सकते मेरी नज़र में, क्योंकि लॉबस्टर्स पे लीमू डालना बहुत ज़रूरी है। एक तो खाने में आसानी हो जाती है, उसका टेस्ट इन्हेंस हो जाता है। और राइस थे, जिसको ओर्ज़ो बोलते हैं, छोटे वाले राइस होते हैं, बहुत पिद्दे पिद्दे से साइज़ के। और ये खा रही थी जी ये बच्चियों को, तो इसने लीमू ट्राई किया था हबीबा ने और ये तो बस तो हुआ है। अच्छा, इसने लीमू ट्राई किया था। खैर खाना वाना खा के आ गया था जी डेज़र्ट आ गया था। वैसे मैं आपको बता दूँ, डेज़र्ट और डेज़र्ट में फ़र्क होता है। डेज़र्ट है मीठा खाने वाला, और डेज़र्ट होता है रेगिस्तान। Thank you. Very, very well. गेस द बिल। आप बताओ हाबा परी कितने का होगा? 184. 184। ओके, My turn. 80. 192. 192। ओके 203. जी आप बताएं। 194. मेरा ख्याल में ये होगा 150 के करीब, आपने 150। देख लिया। अल्लाह की कसम मैंने नहीं देखा यार। है भाई 153, मैं जीत गई यहाँ। ए देख लो, मैंने 150 बोला था बहन, अल्लाह की कसम मैंने ना देखा। तो 153 का मिला है। इन्होंने टैक्स कितना लिया इसके? 7। अच्छा जी, तो खैर 150 के बिल के 153 के ऊपर जो है 7% टैक्स था, वो भी मैं आपको बता दूं। वापसी पे हम देखते आ रहे थे ये हॉलीडेज़ की लाइट या क्रिसमस की लाइट्स, आप जो भी कह लीजिए। बहुत खूबसूरत घर सजे हुए थे, बहुत प्यारे सजे हुए थे, और अच्छा लग रहा था क्योंकि रौनक थी हर तरफ। और हमें ज़्यादा अच्छा इससे लग रहा था क्योंकि हमारी बेटी की बर्थडे भी थी, तो ऐसे लग रहा था जैसे सारा शहर उसी के लिए सजा हुआ है। एज़ यूजुअल तमाम माँ बाप की तरह मेरी भी दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे तीनों बच्चों को लंबी ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती और सलामती के साथ, और दुनिया जहान की हर खुशियाँ दे, और दोनों जहानों की आफियत अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। आप भी अपनी दुआओं में हमें, हमारे बच्चों को ज़रूर शामिल रखा करें, और याद रखिएगा। और वीडियो आपको कैसी लगी ये मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और दूसरी बात मैं ये करना चाह रही थी कि आप लोग कमेंट्स भी किया करें, क्योंकि मैं देखती हूँ कि मेरी वीडियोस के ऊपर व्यूज़ तो आते हैं, लेकिन तुसी कमेंट नहीं करते, लिखना नहीं आता या दिल नहीं मनता। दसो भी तो सही मसला की है ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, क्योंकि अगर लिखना आता है, रोमन में लिखें, उर्दू में लिखें, हिंदी में लिखें, मैं समझूंगी, मैं उसको अप्रिशिएट करूँगी, मैं तुहानू जवाब भी देंगी, कोशिश करांगी पूरी। तो किया करें, अच्छा लगता है। आपकी भी लिखाई की जो है ना वो स्पीड सही रहती है इस तरीके से। तो खैर जी, बिसाइड्स जो कि आप देख लें, बड़ी अच्छी अच्छी लाइटें, ये देखें, इनकी तो लाइटें कलर भी चेंज कर रही थी, बड़े ज़बरदस्त किस्म के, ये देखें। तो दोस्तों अब वक्त है आपसे इजाज़त लेने का। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और सब्सक्राइब का बटन हिट करना नहीं भूलना है आपने। अल्लाह हाफिज़।